सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और ये पूरी सीरीज़ चल रही है सीबीएसई 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, और सेट नंबर 10 चल रहा है। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 7 है और इससे पहले के सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। आपको क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है ताकि और वीडियोज़ भी आप पा पाएँ। और इसके अलावा बाकी सारी वीडियोज़ एक्सेस करेंगे तो एक मैंने प्लेलिस्ट ही बना दी, उसके अंदर आपको ये ऑलरेडी मिल जाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर अपने जो पहुंच चुके हैं वो इस पे ये कह रहा है कि डेराइव आपको करना है एक एक्सप्रेशन जिसमें आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, उसने कैरिंग किया, करंट आई उसके अंदर चल रहा है और किस में रखा गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एफ क्या होता है, वो एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। अगर आपको याद हो तो आप सबको पता है कि उसके अंदर आई बी एल साइन थीटा जो है, ये फॉर्मूला सबको पता है कंडक्टर में, तो ये हम डेराइव भी करेंगे, और नहीं भी पता है तो मैं डेराइव करके दिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि ये क्या वैलिड है, कि अगर हम जिग्जैग लें तब भी ये वैलिड है क्या, इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, और जस्टिफाई भी कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम बना लेना है और जिसपे हमने ये कंडक्टर बनाया जिसकी लेंथ देखिए, अब जैसे ही उसने दी हो एग्जामिनर ने, इन्होंने कैपिटल है तो हमने इसको कैपिटल कर लिया, करंट आई इन्होंने कही है तो हमने आई कर लिया, जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, आप सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। आप सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर एक्चुअली में होते क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल, और अगर करंट इस तरफ जा रही है तो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो आप सबको पता है। नहीं भी पता है तो उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। ठीक है, करंट के। फिर उसके बाद बात की जाए तो हम सबको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर v वेलोसिटी के साथ, और ये सब जिस वेलोसिटी के साथ उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो अगर किसी वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वो इस वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसके, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू वी क्रॉस बी अगर वेक्टर टर्म में कहा जाए। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर ये लग रहा है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा। तो एक्चुअली में जो हम फोर्स निकालने वाले, जो एक्सप्रेशन निकालने वाले, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका सम जो है वो होता है एक्चुअली में इस पूरे कंडक्टर पे क्या फोर्स लग रहा है वही होता है। ठीक है, पूरे का सारे का निकालेंगे तो यही करेंगे। तो यहाँ ये नहीं करेंगे कि सम अप करने बैठेंगे, यहाँ क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लेंगे, जो कि जैसे निकालते हुए दिखाएंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे सभी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हम जैसा लेट करेंगे। ठीक है, आइए अब क्या क्या करना है उसको बात कर लेते हैं और नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। यहाँ क्या किया हमने, n लेट किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट का वॉल्यूम है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन से अपॉन जो वॉल्यूम करते हैं, इसी को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। ना भी पता हो तो ये आप पता करेंगे। तो और वीडी हमने रखी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हर एक ईच इलेक्ट्रॉन पर अगर बात करें तो फोर्स क्या लग रहा होगा, हमें पता है कि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से हम क्या लिखेंगे कि F डैश एक पर फोर्स जो लग रहा है वो F डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो Q का चार्ज है वो हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो E वी डी क्रॉस बी, क्योंकि ये वी डी वेलोसिटी से चल रहा है, और इसी F डैश को हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई वी डी बी साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, हम वेक्टर हटा दें तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। ठीक है, अब बात की जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ तक हो गया है, इसको इक्वेशन चाहे तो आप वन कर लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एल ऑफ द कंडक्टर में कितने हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था एन जो है वो नंबर ऑफ, यहीं से ये आया इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को और क्या कहा जा सकता है, एरिया इंटू लेंथ कहा जा सकता है। देखिए ये एरिया है और ये लेंथ है, इस लेंथ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, इसका पूरा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा है, इसकी जगह पर लिखा है एन अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम। ये एन बराबर क्या दे सकता है, एन इंटू ए एल, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एन ए इंटू एल। ठीक है, तो एक ये मिल गया, एक पर फोर्स कितना लग रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ये मिल गया। और मैंने आपसे कहा था जो टोटल फोर्स जो कंडक्टर पे लग रहा होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वही है, तो हमने बस लिख दिया। तो टोटल फोर्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पे और लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर पे एफ जो होगा वो एफ डैश इंटू एन होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि एफ डैश जो है हमारे पास वो क्या है वो हमने लिख लिया है, और एन जो है अभी निकाला एन ए इंटू एल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए ई वी डी, इसको एक साथ कर लिया है हमने एन ई ए वी डी को, और बी एल साइन थीटा एक तरफ कर लिए हैं। अब देखिए एन ई ए वी डी जो एक्चुअली होता है, इन्होंने आई कैपिटल से, इसलिए यहाँ आई कैपिटल कर लीजिएगा। वो हम सबको पता है कि करंट होती है, फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आई इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह पर आई लिख देंगे, और बी एल साइन थीटा होता है, यही तो वो फॉर्मूला होता है जो हमें डराइव करना है। बस फटाफट से हमने डराइव कर दिया है, एग्जाम कॉपी में आप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर वेक्टर फॉर्म में भी दिखाना हो तो आप ये वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसा कहा जाता है, तो आई और एल क्रॉस बी, तो ये वेक्टर फॉर्म
में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसने पूछी है कि मान लीजिए कि क्या ये वैलिड है जब कंडक्टर जो हो वो जिगजैग फॉर्म में हो तब भी, ठीक है। अब देखिए बार बार मैंने कहा है कि ये क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर क्या है, तो वो चाहे आपका जो कंडक्टर है वो ऐसे हो जिगजैग तरीके का, ठीक है, ऐसा भी क्यों ना हो, ऐसा, ठीक है, ऐसा भी क्यों ना हो, ठीक। इसकी लेंथ तो कुछ होगी, टोटल लेंथ की अगर बात करें तो टोटल मिला लो, अगर L1 ये L2 L3 पूरी अगर आप कर भी लोगे तो भी इसकी टोटल लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ हैं वो तो कुछ ना कुछ होंगे, और सब पे हमें करना क्या है कि टोटल और फोर्स वही लगा रहा होगा इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स तो इस पर मैटर करता है ना कि उसका चार्ज क्या है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो वेलोसिटी वही होगी, और किस फील्ड में वो भी नहीं चेंज होगी। तो ये जो कुल मिला के है अपना जो फोर्स लगा रहा है वो सब पे वही लगा रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही, तो इस पर कोई खास डिपेंडेंसी शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन की नहीं कि वो जिगजैग है कि ऐसा है। और अगर हमको करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन करके काम कर लेते हैं। जब ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में होता है, कंटिन्यूएशन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आंसर आपको क्या लिखना है, बस थोड़ा सा समझा रही हूँ कि अगर जिगजैग फॉर्म में भी है आपका जो ऐसे ऐसे करके है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, डीएल ले लेंगे, ठीक है। एक आपको पता होगा ऐसा डीएल जैसा एक एलिमेंट ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि डीएल एलिमेंट को समेशन करेंगे वेक्टोरियली। वो आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ बस जस्टिफाई करते समय ये कहानी लिख देनी है, एंड देन वो करेंगे। तो आपको इतना बवाल क्यों, मैं आपको बताऊंगी, आपको सबको क्या करना है, बस ये लिख देना है कि बिकॉज दिस फोर्स, यस लिखना है, बिकॉज दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग जिगजैग कंडक्टर एज अ कलेक्शन ऑफ, हम क्या रखेंगे, लीनियर स्ट्रिप्स डीएल लगेंगे और समिंग कर देंगे उन सबको वेक्टोरिकली, ठीक है। तो यही बस आपको यहाँ पर बात लिख देनी है, बस यस आंसर होगा, और जस्टिफिकेशन आपकी ये होगी कि क्यों, क्योंकि हम समेशन लेकर तब भी ये काम करेंगे, तब भी टोटल लेंथ जब समेशन करके आएंगे तो टोटल लेंथ एल आपकी यहाँ कैपिटल है तो बोलने कैपिटल एल ही आ जाएगी, और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर फॉर्मूले पे, ओके। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। वो ये है कि एक टेलीस्कोप बोल रहा है, टेलीस्कोप से क्वेश्चन, और इससे पहले भी आया हुआ था, ठीक है। इससे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आया था ऑब्जेक्टिव में, और तो आप समझ रहे होंगे मैंने आपसे तब भी कहा था कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इन सब के फॉर्मूले अच्छी तरह, इनके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बने। देखिए अ टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस, तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दी है, आईपीस की फोकल लेंथ दी है, और मैग्नीफाइंग पावर कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप सबको पता है, अगर थोड़ा बहुत टेलीस्कोप आपने जानते होंगे, तो टेलीस्कोप मैंने नहीं भी देखा तो ये देखिए टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव की कुछ फोकल लेंथ एफओ कही जाती है, और इसकी जो होती है एफई होती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो माइनस एफओ अपॉन एफई होता है। देखिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस वाइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो एफओ अपॉन एफई कर देंगे, काम बन जाएगा। तो एफओ भी इसने दिया है क्वेश्चन में, और एफई भी दिया है, पहले तो चीज़ ये है। तो मैग्नीफिकेशन तो बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए इसने क्या क्या दिया है, एफओ दिया है, एफई दिया है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, और वीओ ऑब्जेक्टिव निकालना है, वो तो बाद में, सबसे पहले मैग्नीफिकेशन। कभी कभी डायरेक्ट इतना ही आ जाता है। तो मैग्नीफिकेशन एफओ अपॉन एफई किया, 150/5 किया, 30 आ गया, हो गया आंसर। नेक्स्ट इसने जब वीओ के लिए कहा, तो देखिए हर एक को हम अलग अलग लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जब लाइट आती है, तो ये ध्यान रखिए टेलीस्कोप में, आप सब जानते हैं कि टेलीस्कोप में बहुत दूर से लाइट आती है, और जब बहुत दूर से आती है तो हम ऑब्जेक्ट को मोस्टली क्या मानते हैं, जब तक दिया ना हो, कि हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। यू जो है, यू की डिस्टेंस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। वहाँ से जब रे आती है तो ज़्यादातर जो है, जब इनफाइनाइट यानी दूर से रे आती है तो पैरेलली आती है, और हमेशा जो इमेज है वो हमेशा फोकस पर ही बनाती है, किसके, ऑब्जेक्टिव के। डायरेक्ट भी आंसर लिखना चाहे तो के लिए बताएं, हमेशा किस पे आती है, देख रहे होंगे आप, ये एफओ पर आती है, ठीक है, फोकस पे आती है। और ये ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है बड़ा भी होता है, डायरेक्ट यहीं पे आती है। नहीं भी है तो छोड़िए, यू हमेशा क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। वी अभी दिखा दूंगी कैसे है, तो इसको यूओ कर दो ताकि आपको पता चले। और वीओ हमें निकालनी है, चलिए ठीक, वीओ अभी देखिएगा यही आएगी, वीओ आपको निकालनी भी है, ठीक। अब वीओ निकालनी है और एफओ आपको दिया हुआ है, तो आप लेंस फार्मूला इसमें लगा सकते हो। लेंस फार्मूला क्या है, 1/FO इक्वल टू क्या होता है, 1/VO माइनस 1/UO, ठीक है। तो 1/FO क्या हो जाएगा, एफओ आपको 150 दिया है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहती है, इक्वल टू 1/VO आपको निकालना है, माइनस यूओ मैंने कहा है कि इन्फिनिटी होता है, क्योंकि टेलीस्कोप को ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 1/150 इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1/VO होगा। तो इसका मतलब VO इक्वल टू 150 आ गया, चाहे आप कह देते VO जो है वो FO ही के बराबर होता, ठीक है। तो ये लिख के भी आप बता सकते हैं सॉरी। तो बहुत ही आसान था, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर करना होगा आपको, और लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।